हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उर्वशी महाकाव्य से कुछ चंद लाइनें आपको सुनाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। मेरी समझ से उर्वशी महाकाव्य जो 5 खंड में है, यह तीसरे खंड से कविता है और शायद ये सबसे अच्छी कविता है मेरी समझ से। अब आप लोग डिसाइड करिएगा पढ़ करके कि आप लोग की नज़र में कौन सी कविता किस भाग का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, उर्वशी महाकाव्य की जो कथानक है वह प्रेम मिलन बिछो पर आधारित है। तो जो उर्वशी है वह अपने सखियों के साथ भूमि पर भ्रमण के लिए आई है धरती लोक पर, और वो भ्रमण करती है। उसी वक्त एक दानव की कुदृष्टि उर्वशी और उसकी सखियों पर पड़ती है। तो जो दानव है वह उर्वशी का अपहरण कर लेता है और उसकी सखियां और उर्वशी जो है वो चिल्लाने लगती हैं, चित्कार करने लगती हैं बचाओ बचाओ की। तो जो राजा है धरती का पुरुरवा, वह जो है कि चित्कार सुनता है और वह जाता है और उर्वशी को बचाता है और दानव की हत्या कर देता है। उसके पश्चात उर्वशी के मन में पुरुरवा के लिए प्रेम जगता है और पुरुरवा के मन में भी उर्वशी के लिए प्रेम जगता है। लेकिन उस वक्त उर्वशी अपने सखियों के साथ स्वर्गलोक में चली आती है और पुरुरवा जो है वो धरती पर ही रहते हैं। उसी समय ये जो है वहीं से कथा शुरू होती है कि कैसे पुरुरवा व्याकुल रहते हैं उर्वशी के लिए धरती पर, और उर्वशी कैसे व्याकुल रहती है स्वर्गलोक में पुरुरवा से मिलने के लिए। तो जब मिलते हैं तो उर्वशी से पुरुरवा कहते हैं कि अपनी पहचान, अपना पराक्रम, अपना शक्ति, कि मैं एक कैसा राजा हूँ, बताते हैं। कहते हैं उर्वशी से कि मर्त मानव की विजय का तुर्य हूं मैं। हे उर्वशी, मुझको ऐसा वैसा ना समझो। मैं इस मृत्यु लोक जो कि मरणशील है, इस धरती पर जो भी आता है वह एक दिन मरण को प्राप्त होता है। मैं उसी विजय का तुर्य हूँ। तुर्य दोस्तों एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो विजय के वक्त बजाया जाता है, जिसको हम आम बोलचाल में तुरही कहते हैं, जो लंबा सा होता है देखने में उसका आकार। तो कहते हैं कि मैं कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता हूँ, मैं वही विजय का तुर्य हूँ। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ। कहते हैं हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। यहाँ लेखक के द्वारा पुरुरवा के सूर्य कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सूरज कांतिवान है, प्रकाशवान है और अपने ज्योति से समस्त धरती को प्रकाशित करता है, जीवन देता है, वही स्थिति सूरज की तरह इस धरती पर पुरुरवा की है। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। चंदन का यहाँ अर्थ है दोस्तों रथ। तो क्या कह रहा है पुरुरवा कि मैं बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, यानी अपना रथ दौड़ाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर मुझे नहीं पता। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, विद्ध हो जाता सहस बंकिम नयन के बाण से। तो यहाँ पर दोस्तों नारी शक्ति जो है वो शारीरिक रूप से बहुत अबला मानी जाती है, लेकिन वही नारी के सामने जो इतना शक्तिशाली पुरुष है, जो समस्त विश्व को जीतता है, वह नारी के सामने आते ही कैसा हो जाता है, उसी का वर्णन यहाँ लेखक पुरुरवा के माध्यम से करते हैं कि नारी एक फूल की तरह कोमल है, सुकुमार है, सुंदर है, और उसके जो सुंदर नयन है, जो उसका सुंदर मुस्कान है, उसको देख करके, नारी के देखने से ही पुरुष जो है वह उसके प्रेम में फंस जाता है और उसी का होकर के रह जाता है। तो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे बाण का विधा हुआ खग हूं। खग मतलब पक्षी, जैसे पक्षी को मारा जाता है, बिंध जाता है, तो वही कहते हैं कि मैं तुम्हारे नयनों से बिंधा हुआ पक्षी हूँ। वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। सोचिए, इतना शक्तिशाली पुरुष है जो पूरे धरती स्वर्ग को जीत सकता है, वह एक सुकोमल, सुंदर, सुकुमार महिला के वक्ष पर शीश धरकर मरना चाहता है।
मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमाल हूं। यहाँ लेखक के द्वारा लीला कमल कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी फूल को, कमल को अपने हाथ में लेते हैं तो अपने इच्छा अनुसार उसे घुमाते हैं, तोड़ते मरोड़ते, यानी जो हमारी इच्छा हो वो करें। तो उर्वशी के हाथ में पुरुरवा का भी वही हाल हुआ है कि उर्वशी जो चाहे वो पुरुरवा के साथ कर सकती है। प्राण के सर में उतरना चाहता हूं। तो यहाँ पर पुरुरवा अपनी आंतरिक व्याकुलता और मानसिक द्वंद्व को प्रकट कर रहा है। फिर आगे पुरुरवा कहते हैं, चाहिए देवत्व। अब पुरुरवा कह रहे हैं कि मुझको देवत्व चाहिए, यानी देवता के समान ही मान सम्मान मुझको चाहिए। लेकिन अब कैसे इनको यह मान सम्मान नहीं मिल सकता है? इस आग को धर दूं कहां पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। अब ये कह रहे हैं कि इस व्योम में जो मेरे अंदर प्रेम काम वासना की अग्नि जल रही है उसको मैं कहाँ विसर्जित कर दूं, कहाँ रख दूं। वन्य का बेचैन यह रसकोस बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, उत्तर नहीं है। फिर दिशाएं मौन है, उत्तर नहीं है। प्राण की चीर संगिनी यह वन्य है। वन्य मतलब आग। तो कहते हैं कि मुझे संतोष कैसे मिलेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मैं यह प्रेम काम वासना की अग्नि लेकर के चल रहा हूं, उसका रसकोश, रसकोश दोस्तों फूलों का जो रसकोश होता है उसी के लिए यहाँ कहा जा रहा है, और बाकी जो पुरुष के अंदर होता है। तो कहते हैं कि मेरा यह जो रसकोश है वह कौन लेगा, और आग के बदले मुझे संतोष कौन देगा। तो इनका उत्तर कोई नहीं दे पाता है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो काम वासना है, प्रेम वासना है जो चल रही है, वह पुरुष के अंदर यानी सभी पुरुष के समान वह चिर संगिनी है। वह हमेशा उसके साथ रहती है। पुरुष को तभी शांति और सुकून मिलता है जब उसको सच्चा प्रेम मिलता है, और उस प्रेम को पाकर ही पुरुष शांत और शीतल होता है। भूमि से आकाश तक चलते रहो, मरते नर का भाग्य है। जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। तो यहाँ पर दोस्तों दिनकर जी कह रहे हैं कि जब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिलता है, तब तक इस मृत्यु लोक के मनुष्य का भाग्य ही यही है कि वह अपनी इस अग्नि रूपी मन में जो ज्वाला जल रही है वह लेकर के चलता रहे। जब उसे सच्चा प्रेम मिलता है तो उसको सुकून और शांति मिल जाती है। तो इस कविता के द्वारा दिनकर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे जितनी भौतिक ऊंचाइयों को छू ले, दैविक ऊंचाइयों को छू ले, पर उसके लिए सच्चा प्रेम बहुत जरूरी है। सच्चा प्रेम के द्वारा ही आत्मा जो प्यासी है उसकी प्यास बुझती है। तो यह कविता का संदेश शीर्षक ही यही है कि मनुष्य केवल ज्ञान शक्ति या देवत्व से पूर्ण नहीं होता है। जब तक मनुष्य के जीवन में प्रेम का समावेश नहीं होता है, तब तक उसका हृदय एक मरुस्थल की तरह ही जलता रहता है। प्रेम ही वह तत्व है जो मनुष्य के आंतरिक आग को संतोष और शांति में बदल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपके पास समय हो और हिंदी साहित्य से आप प्रेम करते हो तो उर्वशी महाकाव्य आप जरूर पढ़ें। धन्यवाद।